हे गाइस, दिस इज नूर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओवरसीज करियर कंसल्टेंट। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त लोग पर डे सोचते हैं कि दुबई या दूसरी कोई कंट्री जाएंगे, वहां पे जाके जॉब सर्च करेंगे, काम करेंगे और बहुत सारे पैसा कमाएंगे। इस सब में सबसे पहला जो लिस्ट में आता है दोस्तों वो है दुबई, क्योंकि दुबई एक ऐसा नाम, ऐसा ब्रांड बन चुका है कि हर किसी को सपना है दुबई आने का। और इसी सपना के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने सब कुछ गवा देते हैं और अल्टीमेटली उनका अचीवमेंट होता है जीरो। आज की वीडियोस में हम लोग कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको विजिट वीजा पे दुबई आना चाहिए या नहीं। मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप विजिट वीजा पे दुबई आके जॉब सर्च कीजिए। मैं तभी आपको रेकमेंड करूंगा जब आप फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, आपके पास प्रॉपर एजुकेशन एंड रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, आप में वो पोटेंशियलिटी है, आप में कॉन्फिडेंट है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप यहाँ पे आके जॉब सर्चिंग का जो स्ट्रगल है उसको फेस कर सकते हो, तभी आपको दुबई आना चाहिए। अदरवाइज आपको ट्राई करना चाहिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी आपकी होम कंट्री है, वहीं से जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, उसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आपको जॉब लेके दुबई या फिर दूसरी कोई कंट्री में जाना चाहिए। नहीं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो में हम वही चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप में कोई स्किल नहीं है, आप में कोई प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, और अगर आप विजिट वीजा लेके दुबई आ जाते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आके आपको सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि जब भी आप कोई ऑफिस में जाओगे या फिर कोई भी कंपनीज में आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे, तो आपका जो एचआर के साथ या फिर जो हायरिंग अथॉरिटीज है उनके साथ जो मिनिमम कन्वर्सेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। बिकॉज ऑफ दैट कि आप यूएई में प्रेजेंट हो, दैट्स मीन आप में थोड़ा सा वो बेसिक सेंस है, वो एक्सपेक्टेशंस हो जाता है हायरिंग अथॉरिटीज को, तो वो लोगों का जो कम्युनिकेशन हो जाता है वो मोस्टली इंग्लिश में होता है। इवन मैंने ये आपको ये बता सकता हूँ कि जो एचआर या फिर हायरिंग अथॉरिटी इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल का होते हुए भी सेम कंट्री के जो लोगों को हायर करने के टाइम पे वो लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, अपने लैंग्वेज में नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों अगर आप विजिट वीजा पे आते हो तो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दोस्तों वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, द एक्सपेंसेस ऑफ लाइफस्टाइल। दुबई एंड यूएई में अगर आप विजिट वीजा पे आते हो तो आपको रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट, अपना मोबाइल, इंटरनेट, पॉकेट मनी, इस तरह का जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है वो मंथली एक अच्छा खासा हैवी अमाउंट हो जाता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं है, आपने लोन लेके या उधार लेके कहीं से आप दुबई विजिट वीजा पे जॉब सर्चिंग के लिए आए हो, तो आपको धीरे धीरे बहुत टेंशन होने लगेगा, क्योंकि आपका पैसा खत्म होते जाएगा और आपको अगर जॉब नहीं मिला तो आप डिप्रेशन में जाओगे, आपका और कॉन्फिडेंस लो होगा, आपका एनर्जी कम हो जाएगा जॉब सर्च करने का, क्योंकि पैसों का एक टेंशन हो जाएगा अलग से। तब आप माइंड को अपना जो फोकस है, जो गोल है, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन नहीं है, नहीं आप अपनी कंट्री में किसी भी फील्ड में काम कर चुके हो, लेकिन आपको शौक है बाहर जॉब करने का, तो आप सोचते हो कुछ भी जॉब करने के लिए आ जाते हो विजिट वीजा पे। उसके बाद आपको जब भी छोटा मोटा कुछ जॉब मिलता है और उसका जो सैलरीज होता है, जो बेनिफिट्स होता है ना, उसको लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं होते और आप सोचते मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करके आया, इस पैसा को रिकवर करने में 6 महीना चला जाएगा, फिर मेरे को क्या फायदा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा सजेशंस और मेरा जो गाइडेंस हमेशा यही रहता है दोस्तों, वो सारे दोस्त लोग जो लोग हाईली स्किल या फिर हाईली वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज और हायर एजुकेशन नहीं है, वो लोगों को मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि दुबई विजिट वीजा पे आइए। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, कोई जो आपको कहीं पे रेफर कर सकता है या कहीं पे आपको कुछ हेल्प कर सकता है, देन यू कैन कम। अदरवाइज मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप दुबई विजिट वीजा पे आके जॉब सर्च कीजिए और मेरे साथ विजिट वीजा लीजिए। आई विल नेवर से दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। इसके बाद और एक जो कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, जब आपको जॉब नहीं मिलता, आपको पैसों का प्रॉब्लम है, तब आप क्या करते हो, आप फेसबुक में बहुत सारे पेज है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो, जहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स बैठे हैं, स्कैमर बैठे हैं आपको ठगने के लिए। और जब लोगों का प्रॉब्लम्स होता है, जब जॉब नहीं मिलता है, पैसों का प्रॉब्लम, तो
वो बंदा तब किसी पे भी ट्रस्ट कर लेंगे। उस टाइम पे अगर मैं उसको बोलूंगा कि आप मुझे 2000 दिरहम्स दीजिए, मैं आपको जॉब लगवा दूंगा, वो बंदा सोचेगा मैं ऑलरेडी इतना पैसा खर्चा कर चुका हूँ, अगर मैं 2000 देके मुझे जॉब मिलता है तो सही है, नहीं तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप पैसा दे देते हैं, उसके बाद तो आपको ऊपर वाला ये बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्कैमर एंड फ्रॉड्स है जो बहुत सारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप खोल के बैठे हैं और वहां से लोगों को ठगते हैं। तो ये स्कैम में वही सारे दोस्त लोग ज्यादा पढ़ते हैं जिनके पास ना हायर एजुकेशन है और ना ही कोई स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस है। तो वही सारे दोस्त लोग ज्यादा इस तरह की जो स्कैमर्स है उसके कैम्प में फंस जाते हैं। और कुछ दोस्त तो ऐसे भी हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे बांग्लादेश के कुछ दोस्त लोग हैं जिनको हिंदी भी नहीं मालूम और इंग्लिश भी नहीं मालूम। वो लोग विजिट वीजा पे आते हैं, कुछ भी काम करने के लिए रेडी होते हैं और इधर उधर भटकता रहता है। ये लोगों में वो पोटेंशियलिटी नहीं होता है और ना ही ये लोगों में वो पर्सनालिटी होता है कि कहीं पे जाके लोग इंटरव्यूज फेस करके जॉब ले सकता है। तो इस तरह के जब माहौल क्रिएट होता है तो तब वहां पे बहुत सारे क्राइम्स एंड बहुत सारे चीटिंग्स और बहुत सारे फ्रॉड्स का भी क्रिएशन होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी दोस्त लोगों का कंप्लेन है कि बांग्लादेश का कोई दूसरा बंदा उन लोगों को लेके आए जॉब दिलाने की झांसा से बहुत सारे बांग्लादेशी अमाउंट का पैसा लिया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। बेचारा अभी इधर उधर इवन पार्क में सोते हैं। ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूँ जो लोग पार्क में सोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, काम नहीं है। दुबई यूएई विजिट वीजा पे आने से पहले थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए, अपना कैपेबिलिटी और अपना स्टेटस को चेक कीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप दुबई एंड यूएई में आके सर्वाइव कर सकते हो नहीं। सो दोस्तों, अगर आप दुबई एंड यूएई में जॉब सर्च करना चाहते हो और दुबई आना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आ सकते हो, लेकिन वो सारे दोस्त लोग को कभी नहीं आना चाहिए जो दोस्त लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना स्ट्रांग है, ना ही आपके पास हायर एजुकेशन है, ना ही आपके पास कोई प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस और ना ही आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। अगर ये सारे सपोर्ट्स आपके पास नहीं है तो आपको दुबई आने से पहले एक बार सोचना चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए अपनी कंट्री से जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वहां से कैसे जॉब ले सकते हो। और इन दोस्तों के लिए मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में भी वीडियोज डालता रहता हूँ जहाँ पे इंडिया से भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं और कुछ दुबई का रिक्रूटमेंट होता है जो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका प्रोफेशन, आपका पोजीशन वो सारे पोजीशन से मैच करते हैं तो आप वो वीडियोस फॉलो कीजिए। वीडियोस में जो ईमेल आईडी या जो फोन नंबर्स दिया होता है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आपका सीवी, आपका प्रोफाइल उस लाइक है तो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली जॉब मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी कोई वीडियोस में दूसरी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।